ग्राउंड्स फॉर रिफ्यूज़िंग बेल, ये आज हमारा टॉपिक है। आज हम वो ग्राउंड्स जो है उनको पढ़ेंगे जिनकी वजह से जो बेल है वो रिजेक्ट हो सकती है, जिनकी वजह से जो बेल है वो रिफ्यूज़ कर सकती है कोर्ट। और ये क्वेश्चन जो है ये इंटरव्यू में पूछा जाता है कि वो कौन से ग्राउंड्स है जिनकी बुनियाद पर बेल जो है वो कैंसल हो सकती है, रिफ्यूज़ हो सकती है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है ग्राउंड्स फॉर रिफ्यूजिंग बेल। अस्सलाम वालेकुम। यकीनन आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो एक केस ला है PLD 1995 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 34। उसमें बताया गया है कि 4 ऐसे ग्राउंड्स हैं जिनकी बुनियाद पे बेल रिफ्यूज़ हो सकती है। पहले तो मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि जो बेल है, बेल जो है वो राइट है अक्यूज़्ड का बेल राइट है। बेल जो है वो अक्यूज़ को इसलिए दी जाती है कि अक्यूज़ जो है उसकी जो लाइफ है वो जो है वो जेल की सलाखों के पीछे ना गुजरे। उसकी जो लाइफ है वो आज़ादाना तौर पे गुजरे, उसकी जो फ्रीडम है, उसकी जो लिबर्टी है वो कर्टेल ना हो। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए बेल जो है वो अक्यूज़ का राइट है इन बेलेबल ऑफेंसेस। अगर हम देखें नॉन बेलेबल ऑफेंसेस, वहाँ भी जो है फर्स्ट कैटेगरी को छोड़ के सेकंड कैटेगरी में जो बेल है वो एज ए रूल एज ए राइट दी जाती है। फर्स्ट कैटेगरी में तो बेल एज ए कंसेशन दी जाती है, लेकिन सेकंड कैटेगरी में बेल एज ए रूल एज ए राइट दी जाती है। तो ऐसे कौन से ग्राउंड्स हैं, ऐसे कौन सी एक्सेप्शंस हैं जिनमें बेल जो है वो रद्द भी हो सकती है? तो PLD 1995 सुप्रीम कोर्ट 34 में 4 ऐसे जो है एक्सेप्शंस बताए गए हैं। उनमें सबसे पहला है लाइक्लीहुड ऑफ एब्सकॉन्शन ऑफ अक्यूज्ड, यानी कि ऐसी सूरत हाल, ऐसा अंदाज़ा जिससे लगे कि जो अक्यूज्ड है वो भाग जाएगा, कंट्री छोड़ के गुम हो जाएगा, अपने आप को जो है वो एब्सकॉन्डर कर देगा, जो है वो बाद में नहीं मिलेगा। उसके बाद दूसरी कंडीशन, दूसरा ग्राउंड इस केस लॉ में बताया गया है वो है एप्रीहेंशन ऑफ टेम्परिंग विथ प्रोसिक्यूशन एविडेंस, कि ये अंदेशा हो कि जो अक्यूज़्ड है वो बहुत ताकतवर है और जो प्रोसिक्यूशन की एविडेंस है वो टेम्पर हो सकती हैं, वो टेम्पर हो सकने जैसी हैं। और ये जो अक्यूज़्ड है, मुजरिम जो है, जो मुलजिम जो है, वो उन एविडेंस को जो है वो टेम्पर कर देगा। वो एविडेंस फिर इस काबिल नहीं रहेगी कि जो है हमारा ट्रायल चल सके। उसके बाद जो है थर्ड जो है वो है डेंजर ऑफ रिपीटेशन ऑफ ऑफेंस, यानी कि ये ख़तरा हो कि जो अक्यूज़्ड है वो क्या करेगा, वही सेम ऑफेंस दोबारा रिपीट कर सकता है। यानी कि उसने किसी पे कातलाना हमला किया था, वो बच गया, अब ये ख़तरा लाहिक हो कि ये दोबारा उस पर हमला कर सकता है। या फिर कोई और अगर मिसाल ले लें आप, किडनैपिंग की देख लें मिसाल, या फिर जो था रेप था दुश्मनी में, या किसी पे तेज़ाब फेंकना है एट्सेट्रा। अब वो दोबारा ऐसा ऑफेंस रिपीट करने का डेंजर हो कि ये जो चीज़ उसने की है उसमें कामयाब नहीं हुआ था या वो आधी हुई थी, अब ये इसको दोबारा करने के लिए जो है अटेम्प्ट करेगा, यानी दोबारा करेगा। उसके बाद जो फोर्थ ग्राउंड है, जो चौथा ग्राउंड है बेल रिफ्यूज़ल का, वो है प्रीवियस कन्विक्टेड या कन्विक्शन, यानी कि जो अक्यूज़ था वो प्रीवियसली कन्विक्टेड रह चुका है, इस किस्म के ऑफेंसेस वो पहले करता आ रहा है, वो जो है हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, उसने पहले भी क्राइम्स किए हुए हैं। तो ऐसी सूरत हाल में भी क्या होगी, बेल जो है वो रिफ्यूज़ हो सकती है। तो जो पहला है वो क्या है, एब्सकॉन्शन। उसका केसला जो है आप नोट कर लीजिए, 2000 PCRLJ पेज नंबर 2002 PCRLJ 284, ये डिस्क्रिप्शन में भी होगा, लिखा हुआ होगा, आप वहाँ भी नोट कर सकते हैं। इसमें बताया गया है कि जब while granting concession of bail in non-bailable offence, the element
kept in mind by court is that whether there is apprehension of absconsion of accused. If court is of view that accused may abscond, then court can refuse concession of bail to such accused. लिखा हुआ है इस केस लॉ के हिसाब से कि जब कभी कोर्ट जो है वो बेल दे रही होगी किसी अक्यूज़्ड को, तो कोर्ट जो है ये चीज़ मद्देनज़र रखेगी किसी जो है बेलेबल ऑफेंसेस में वो क्या कोर्ट दे रही है, बेल दे रही होगी, तो कोर्ट क्या है वो ये चीज़ मद्देनज़र रखेगी कि कहीं ऐसा अंदेशा तो नहीं कि ये जो पर्सन है, ये जो अक्यूज़्ड है, ये भाग जाएगा, ये फ़रार हो जाएगा, तो ये चीज़ मद्देनज़र रखेगी वाइल ग्रांटिंग कंसेशन ऑफ बेल इन नॉन बेलेबल ऑफेंस। नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल देते वक्त ये चीज़ जो है कोर्ट मद्देनज़र रखेगी। 2002 PCRLJ 284। उसके बाद है सेकंड जो था टेम्परिंग विद प्रोसिक्यूशन एविडेंस। इस पे जो केस ला है वो है PLD 1999 कराची, पेज नंबर 162। कोर्ट में रिफ्यूज़ बेल इफ़ देयर इज़ apprehension that if accused is granted concession of bail he may tamper with prosecution evidence। कोर्ट जो है वो रिफ्यूज़ कर सकती है बेल अगर के कोर्ट को ऐसा अंदेशा है, लगता है कि जो अक्यूज़्ड है उसको अगर बेल मिल गई तो वो क्या करेगा, प्रोसिक्यूशन की जो एविडेंस है, प्रोसिक्यूशन की जो भी मटेरियल एविडेंस है उसको टेम्पर कर देगा। उसके बाद है रिपीटेशन ऑफ ऑफेंस जो कि थर्ड ग्राउंड है। उसके लिए PLD 1995 सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 34 जो है उसमें है कि इफ़ देयर इज़ एप्रीहेंशन दैट अक्यूज विल रिपीट द सेम ऑफेंस, यानी कि जो ऑफेंस उसने किया है वही सेम ऑफेंस, रिपीट द सेम ऑफेंस, इफ़ enlarged on bail the court can refuse to grant concession of bail to said accused। कोर्ट जो है वो देखेगी, उसको अंदेशा है कि अगर बेल दे दी गई अक्यूज़्ड को तो वो क्या करेगा, जो ऑफेंस उसने किया है जिसमें जो है FIR है जिसमें वो बेल अभी मांग रहा है, वो ऑफेंस जो है वो फिर दोबारा कर सकता है, वो ऑफेंस जो है वो रिपीट हो सकता है। तो इन दैट केस कोर्ट जो है वो क्या करेगी, बेल को रिफ्यूज़ कर सकती है। इसमें एक और केस ला है वो भी नोट कर लीजिए, 2000 PCRLJ पेज नंबर 82, ठीक है, ये भी नोट कर लीजिए। उसके बाद है आखिरी ग्राउंड अक्यूज़ प्रीवियसली कन्विक्टेड। इसका केस ला जो है वो सेम केस ला है PLD 1995 सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 34। इसमें है कि इफ़ कोर्ट फाइंड्स that an accused has been previously convicted for an offence and he again committed the same offence, then court can refuse the bail to such accused। कोर्ट जो है वो देखती है, कोर्ट में ये चीज़ साबित जो है प्रोसिक्यूशन का वकील करता है कि जो अक्यूज़्ड है वो प्रीवियसली इस किस्म के ऑफेंसेस में कन्विक्टेड रह चुका है, यानी कि पहले भी इसने जो है रॉबरी की थी, पहले भी इसने जो है किसी के कोई बच्चा जो था वो किडनैप किया था, पहले भी जो है इसने किसी को ये जो इंजरीज़ हैं वो पहुंचाई थी, यानी कि एक हैबिचुअल ऑफेंडर, पहले भी इसने बैंक लूटी थी। तो इस किस्म की जो ऑफेंसेस जो हैं जिसमें ये बेल मांग रहा है, ऐसे ऑफेंसेस पहले वो कर चुका है लेकिन उनमें कन्विक्शन भी इसको आ चुकी है, यानी पहले से वो कन्विक्टेड रह चुका है। तो इन डेट केस अगर ये ग्राउंड है तो भी जो है वो बेल रिफ्यूज़ हो सकती है। तो ये थे 4 ग्राउंड कैंसिलेशन के बेल रिफ्यूजिंग के 4 ग्राउंड्स थे। ये क्वेश्चन जो है इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, कई बार पूछा जा चुका है। तो 4 ग्राउंड थे, कौन कौन से, एब्सकॉन्शन यानी कि फ़रार हो जाना, उसके बाद टेम्परिंग विद प्रोसिक्यूशन एविडेंस, प्रोसिक्यूशन के एविडेंस जो हैं उनको टेम्पर कर सकता है, करने का अंदेशा है। थर्ड, रिपीटेशन ऑफ ऑफेंस, यानी कि जो ऑफेंस उसने किया है वो ऑफेंस वो दोबारा करेगा, यानी कि दोबारा कर सकता है अगर इसको बेल दे दी गई। चौथा, एक्यूज़ प्रीवियसली कन्विक्टेड, एक्यूज़ जो है प्रीवियसली कन्विक्टेड रह चुका है, उसको कन्विक्शंस आ चुकी है इस किस्म के ऑफेंसेस में। तो ये 4 ग्राउंड्स हैं जिनकी बुनियाद पे जो बेल है वो रिफ्यूज़ हो सकती है। तो आई होप कि आप लोगों को जो है आज का लेक्चर समझ आया होगा, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और चैनल सब्सक्राइब करते हुए जो बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच।